भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि खुश रहना हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। उनके जीवन गाथा और शिक्षाएं हर समय खुश रहने का मार्गदर्शन करती हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आप हमेशा प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? मेरे मन में इतनी सवाल, डर और चिंताएं रहती है। मैं कैसे अपने मन को शांत करूं और खुश रहूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, खुश रहने का रहस्य यह है कि तुम जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करो और हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुश रहने के लिए 3 मुख्य बातें बताएं। पहला, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीने में हम व्यर्थ की चिंता से बचते हैं और जीवन में शांति पाते हैं। हर दिन को एक उपहार मानो और जो कुछ भी हो उसमें खुशी ढूंढो। दूसरा, अपेक्षाएं कम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का मुख्य कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जो कुछ मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं तो हर छोटी चीज में खुशी महसूस करते हैं। संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, इसलिए अपने अंदर को आनंद को खोजो। तीसरा, दूसरे की भलाई करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हें अंदर से एक अद्भुत खुशी महसूस होती है। स्वार्थ से भरा जीवन कभी भी खुश नहीं दे सकता। दूसरों की मदद करना सच्ची खुशी का स्रोत है। जो खुशी तुम दूसरे को दोगे वही खुशी तुम खुद महसूस करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो फिर भगवान है ऐसी समस्याएं का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल भाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको
कभी नहीं भूलता है। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओगे कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपना आदतें बदली है उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदले उसके साथ कल वे वही होगा जो आज तक होता आया। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है और उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितने चुभेगी उतना ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर भी आप जान सकते हैं कि कौन आपका अपना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कम के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिनके वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ये उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारे बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास हुआ कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर देना। किसी को अपने के लिए इंतजार न करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप पर कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग बदलते रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को फड़कना है तो बस इतना कह दो, मैं हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पे जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की
ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर लोग लालच, क्रोध, बुरे विचार पालते हैं। इतने कड़वे भी मत बनो कोई झांक न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निकल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जब भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच के जाते हैं। यह वक्त है साफ, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे सबको आपकी बर्बादी की योजना बनाते हैं। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख ली। जितना प्यार करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसको परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से ज्यादा होती है, खामोश रहने से बिल्कुल कम, सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने की कोई फायदा नहीं है।